भाजपा के लोग सत्ता में आने के लिए तो जनता से बहुत अपील करते हैं, लेकिन जब उसी जनता के लिए पत्रकार ने सवाल किया तो मंत्री जी भड़क गए और पत्रकार की कुटाई कर दी। ये कौन सा तरीका है भाई? देखिए, आपको बताएं कि जीवेश मिश्रा ने ये काम किया है। तेजस्वी यादव इसके लिए दरभंगा भी गए, वहां पर पुलिस से तू मैं भी की। तेजस्वी ने खूब मेहनत की, लेकिन ये भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जो आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूं, ये तस्वीर देखिए, ये तेजस्वी यादव की है। और तेजस्वी ने इस पूरे मामले पर आपको बताऊं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उसके बाद दरभंगा जाकर तेजस्वी ने मुलाकात भी की। किससे मुलाकात की? तो पुलिस से। बीजेपी के मंत्री और जाले से पार्टी के विधायक जीवेश मिश्रा पर एक यूट्यूबर ने मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़ित को लेकर दरभंगा के सिवाड़ा थाना पहुंचे तेजस्वी। उन्होंने जीवेश मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो चक्का जाम करेंगे। तेजस्वी ने अल्टीमेटम दे दिया, वार्निंग दे दी और कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम इनके खिलाफ चक्का जाम करेंगे। इससे पहले भी पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के शहरी विकास मंत्री जीवेश मिश्रा पर लगे आरोपों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक से सवाल किया कि क्या कानून सबके लिए अलग अलग है। देखिए, तेजस्वी का आप पूरा वीडियो देखिए, किस तरीके से पीड़ित के लिए खुद को झोंक दिया और बिल्कुल तेजस्वी इमोशनल हो गए, बातचीत कर रहे हैं। पूरा वीडियो आप देखिए क्या कुछ हो रहा है दरभंगा में, और आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखिए। बहुत सारे लोग गवाह देगा ना, बहुत सारे आप देख पा लीजिए। मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। बिल्कुल करेंगे, अभी हम तुरंत करेंगे। एफआईआर का कॉपी हमको भी चाहिए होगा। मंत्री भी एफआईआर की है, ये कॉपी तो है व्हाट्सएप किया था आवेदन सर, लेकिन उसका इसका व्हाट्सएप किया गया था तो बोले कि नहीं हार्ड। आपको मेडिकल वाला मिल गया व्हाट्सएप एफआईआर के लिए आपको वो आज भेजे सॉफ्ट कॉपी क्या? सर आज मंत्री पे हमला हुआ कल और भेजा गया आज। ये तो आप ही पे इल्जाम लगाना हुआ किसी के बाद और आपको पता भी नहीं, इनको पता भी नहीं कि मंत्री जी के साथ घटना हुई और ये पायलट थे। वो तो रात में मान्य नेता प्रतिपक्ष का भाई, कार्यक्रम नहीं, फैक्स हुआ, उसके बाद गाड़ी वहाँ हो जाती है तो आप वहाँ पर जाते कि नहीं जाते? हम थे, आप निकल जाते वहाँ से शुरू से हैं। यानी अभी तो आप बोले कि हम आगे थे। सर, मंत्री जी की गाड़ी पे हमला, सर मंत्री जी की गाड़ी पे हमला हुआ और वहाँ चुपचाप थे। 4 गाड़ी जो आगे अरे, निकला, उसमें सबसे पहला गाड़ी मेरा था। आप हम लोग तो जब हाउस में वो गाली देता है मंत्री, पहला गाड़ी हम विधानसभा में मंत्री गाली देता हो, वो बाहर क्या करता है बताने की जरूरत नहीं है। जिन सभी लोगों के पास ये नहीं है, इस चीज को सुनाया जाए। आप फिर से सुन सकते हैं। सारा वीडियो दे दो तो वो है हम लोग के पास है, सारा हम लोग दिलवा दिए। मेरी माँ नहीं है, पत्रकार की माँ नहीं है, जनता की माँ नहीं है। इस लोकतांत्रिक देश में एक पत्रकार को जीने का अधिकार नहीं है, एक नीचे तबके के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, एक SC ST शेड्यूल OBC जो नीचे तबके के लोग हैं उसको बोलने का अधिकार नहीं है, उसको खाने का अधिकार नहीं है, उसको पीने का अधिकार नहीं है। हम बस अपना भी पर्सनल अपना अधिकार नहीं मांग रहे थे। हमने जनता के लिए, हमने गांव के, हमने समाज के लिए जमीनी स्तर का सवाल पूछा। सिर्फ हमने रोड का सवाल पूछा था। इस पे ही उन्होंने हमारे जबड़े पे दोनों ने मिलकर के मारा और मेरा हाथ ले। तो कितना टाइम लगेगा? इसमें लगभग 25 से 30 मिनट लगता है सर, एक साइन करना होता है। हाँ ठीक है, हम लोग हैं। गाड़ी हम लोग उतार दे रहे हैं, कर लीजिए, प्रक्रिया कर लीजिए। दिलीप सहनी का नहीं मारा, पूरा लोगों को जवाब भी दीजिएगा।
10-15 मिनट लगेगा सर, थोड़ा चाय तब तक सर, चाय और करके सर एक करवा लिया, आप कर लीजिए, हम लोग हैं। ये माइक ले लो। जब तक एफआईआर कॉपी नहीं देता है हम लोग यहीं रुक जाते हैं। हाँ नहीं, हम हैं। ये शायद उसका दशक और अगर पूछ रहा है, मंत्री जी को अगर जवाब नहीं देना है, कोई काम नहीं किया तो चुप रहते, जवाब नहीं देते, जैसे गाड़ी में छुप के भाग रहे थे भागते। लेकिन उन्होंने माँ बहन की गाली ही नहीं बल्कि इसको तो किडनैप करने की भी प्रयास किया गया। भरसक प्रयास किया गया। गाड़ी में अंदर आधा शरीर मेरा था, आधा शरीर इसका, बल्कि किडनैप करके हत्या करने की भी आप समझिए कि कोशिश हो सकती थी अगर ये अकेले में मिल गया होता तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि अब देखिएगा, प्रशासन अभी आने के बाद जो है एफआईआर ले रहा है। अब दूसरा जो है भूमिका जो है बनाने की कोशिश की जाएगी कि मंत्री जी को बचाया जाए। मंत्री जी का कोई दोष नहीं था। हम तो मांग करेंगे यहाँ के एसएसपी से कि अपने निगरानी में जो है न्याय करें, निष्पक्ष जांच करें, किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पुलिस है ताकि लोगों को सुरक्षित रख सके। और अभी जिस प्रकार का मंत्री का देखिएगा, अभी स्टेटमेंट आएगा कि उन पे हमला हुआ था तो उनके लोगों ने जो है सिक्योरिटी के लोगों ने पीटा होगा। इस तरह का भी अपराधी लोग है। ये लोग सदन में मंत्री होकर के गाली देते हैं लोगों को। कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है। इनको पता भी नहीं, इनको पता भी नहीं कि मंत्री जी के साथ घटना हुई और ये पायलट थे। वो तो रात में मान्य नेता प्रतिपक्ष का भाई, कार्यक्रम फिक्स हुआ, उसके बाद गाड़ी वहाँ हो जाती है तो आप वहाँ पर जाते कि नहीं जाते? हम थे, आप निकल जाते वहाँ से शुरू से हैं। अभी तो आप बोले कि हम आगे थे। सर मंत्री जी की गाड़ी पे हमला, सर मंत्री जी की गाड़ी पे हमला हुआ और वहाँ चुपचाप थे। 4 गाड़ी जो आगे अरे, निकला, उसमें सबसे पहला गाड़ी मेरा था। आप हम लोग तो जब हाउस में वो गाली देता है मंत्री, पहला गाड़ी हम विधानसभा में मंत्री गाली देता हो, वो बाहर क्या करता है बताने की जरूरत नहीं है। जिन सभी लोगों के पास ये नहीं है, इस चीज को सुनाया जाए। आप फिर से सुन सकते हैं। सारा वीडियो दे दो तो वो है हम लोग के पास है, सारा हम लोग दिलवा दिए। मेरी माँ नहीं है, पत्रकार की माँ नहीं है, जनता की माँ नहीं है। इस लोकतांत्रिक देश में एक पत्रकार को जीने का अधिकार नहीं है, एक नीचे तबके के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, एक SC ST शेड्यूल OBC जो नीचे तबके के लोग हैं उसको बोलने का अधिकार नहीं है, उसको खाने का अधिकार नहीं है, उसको पीने का अधिकार नहीं है। हम बस अपना भी पर्सनल अपना अधिकार नहीं मांग रहे थे। हमने जनता के लिए, हमने गांव के, हमने समाज के